अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने जा रही है। नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों सोलर सिस्टम का मतलब होता है निजाम शमसी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, ये 8 प्लैनेट, एक सूरज और काफी सारे मून से बना हुआ है। ये जो सारे प्लैनेट्स हैं और मून्स हैं, ये सारे ऑर्बिट करते हैं एक सन को। और दोस्तों आपको इतना तो पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है और ये क्लोजेस्ट टू द सन कहा जाता है। और बाद में जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अब दोस्तों ये जो 2 किस्म के प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, इनके दरमियान एक बेल्ट है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के पत्थर होते हैं और वो भी सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये बेल्ट लाया करता है मार्स और जुपिटर के दरमियान। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि सन क्या है, मतलब सूरज क्या है। देखिए सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस इन स्काई, जो कि हमें लाइट और एनर्जी देता है। और ये सूरज 74% हाइड्रोजन का बना हुआ है, 24% हीलियम का बना हुआ है और इसमें 2% दूसरी गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नियोन हो गया और भी बहुत सारी हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्तों सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है वो उसमें जब न्यूक्लियर रिएक्शन अंदर होता है तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की। दोस्तों इनर प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स आते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है और इन प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनका हार्ड सरफेस है, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स भी हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स भी मौजूद हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इनके प्लैनेट्स पे। दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा मर्क्यूरी। दोस्तों मर्क्यूरी प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन एंड सेकंड स्मॉलेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम प्लैनेट है और इसका जो सरफेस है वो जमीन का जो चांद है उसके सरफेस जैसा ही है। और इस प्लैनेट को अपना एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और कोई सैटेलाइट भी नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं वीनस की। वीनस इज सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन, आल्सो ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल निकलता है कि सूरज के नजदीक तो मर्क्यूरी प्लैनेट है, तो वीनस को क्यों हम हॉटेस्ट कहते हैं? हालांकि नजदीक वो है तो उसको हम कहते हैं ना कि वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, मगर वो नजदीक भी है तो भी हम वीनस को ही क्यों कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट? तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहां ऊपर जाके मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस प्लैनेट को अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। इस प्लैनेट को अपना एटमॉस्फेयर भी मौजूद है और मर्क्यूरी की तरह इस प्लैनेट को भी अपना ना सैटेलाइट है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं अपने प्यारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। अर्थ इज द थर्ड क्लोजेस्ट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और अर्थ का जो सरफेस है 71% वाटर से कवर्ड है एंड दिस इज द ओनली अ प्लैनेट वेयर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। और इस प्लैनेट को अपना नेचुरल सैटेलाइट यानी मून भी है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्स की। मार्स फोर्थ क्लोजेस्ट टू द सन एंड सेवंथ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और हाँ, इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और दोस्तों अर्थ के अलावा मार्स वाहिद प्लैनेट है जहां पर हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। और इस प्लैनेट को अपनी 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म होता है इनर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स के बाद आते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड एक बेल्ट होता है, उसके बाद हमारा आता है आउटर प्लैनेट्स। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आयरन, निकल, डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की। आउटर प्लैनेट्स में आता है जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। इन सारे प्लैनेट्स को गैसियस प्लैनेट कहा जाता है, मतलब ये गैसेस से बने होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह और भी गैसेस हैं उनसे वो बने हुए हैं, मतलब इनका हार्ड या सॉलिड सरफेस नहीं होता। और इन सारे प्लैनेट्स को काफी सारे अपने नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। तो आइए वीडियो लगता है बड़ा हो गया है तो हम जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर इज द फिफ्थ क्लोजेस्ट टू द सन एंड बिगेस्ट और लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। दोस्तों अकॉर्डिंग टू नासा इस प्लैनेट यानी जुपिटर को 95 अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और सैटर्न की तरह इसको भी रिंग्स है, मगर वो कमजोर और छोटी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न इज द सिक्स्थ क्लोजेस्ट टू द सन एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू नासा इस प्लैनेट यानी सैटर्न को भी 146 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और इस प्लैनेट को स्ट्रांग रिंग है जो कि एस्ट्रॉइड से बनी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस इज द 7th फ्रॉम द सन एंड थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और दोस्तों यूरेनस और वीनस ये वाहिद प्लैनेट है जो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, बाकी 6 अदर प्लैनेट्स वो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं। और इस प्लैनेट को 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट टू द सन, 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और दोस्तों कहा जाता है कि इस प्लैनेट यानी नेपच्यून को भी अपनी रिंग है, मगर वो किस चीज की रिंग बनी हुई है ये अभी
तक पता नहीं चल सका। इस प्लैनेट को भी अपनी 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।